बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज हम 8.2 करने लगे हैं। अगर आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज चाहिए यानी कि 8.1 तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके सारे क्वेश्चंस वॉच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करें। बेसिकली जो 8.2 है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी आई थिंक सो कि कोई भी टीचर जो है ना ये आपको करवाए, लेकिन रिक्वेस्ट है तो ये फिर इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, उस पर वर्किंग ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ना ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं और पेपर्स में भी आता ही नहीं है, ये कभी भी नहीं आया। तो फिर भी ना हम इसको कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर्स एंड 2 गैलन्स, यानी कि 9 लीटर इज इक्वल 2 गैलन्स। 9 लीटर जो है वो 2 गैलन्स में 9 लीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम द टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कहते हैं लाइक दिस यानी कि एक्स एक्सिस पे, और जो गैलन्स हैं वो हमने बनाने हैं वर्टिकली वाई एक्सिस पे। फ्रॉम द ग्राफ रीड, अब रीड क्या हमने करना है, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ना हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है ताकि ना हम इजीली ग्राफ बना सकें। हमें ये आइडिया नहीं कि कितना गैप छोड़ना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ बनानी है। तो हम ना यहाँ से ही कुछ वैल्यूज़ लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम देखते हुए ना एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये जो नज़र आ रहा है 9 लीटर इज इक्वल 2 गैलन, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे 9 लीटर्स इज इक्वल टू गैलन्स। और अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि 1 लीटर में कितने गैलन्स, कितने 1 लीटर जो है वो कितने गैलन्स में आएगा, ठीक है, ये चीज़ हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 यहाँ पे लीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप सिंपल मैकेनिज्म यूज़ कर लें कि हमें पता है कि 1 लीटर को फाइंड करना है तो 2 गैलन से उस 9 लीटर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या आप ये मैकेनिज्म ले लें, या सिंपल मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी यही है कि सिंपल 9 लीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो ये हमारे पास जो है ना एक फॉर्म बन रही है जिसको आगे हम फर्दर यूज करके एक टेबल बना सकते हैं जिससे हमारा इजीली ग्राफ बनेगा। तो अब जो है ना आपने लीटर को कह देना है कि वाई है, क्योंकि जो लीटर है वो पैरेलल होगा वाई के। ठीक है, होना उसने एक्स पे ही है, जैसे कि उसने बोला हुआ ना कि टेकिंग लीटर्स हॉरिजॉन्टली, होना उसने एक्स पे है, लेकिन जब लाइन ड्रा होगी तो वो कहाँ पे होगी, वो पैरेलल होगी वाई के। तो हमने लेट कर देना है कि लीटर्स जो हैं वो क्या हैं, वाई, और गैलन्स क्या हैं, एक्स। और अगर हम इसको मतलब इसमें सारी वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा 1y, जो कि 1 को स्किप कर रही हूँ, 2/9 और गैलन आ गया x। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई है, एक फॉर्म आ गई है जिससे हम ना अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती जाऊँगी, टेबल की सारी वैल्यूज लिख लेती हूँ। अब आप कहेंगे कि टेबल क्या है, टेबल ना बेसिकली हम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना वो टेबल में लिखते जाएंगे और फिर उससे हमारा एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे मैं ना टेबल मेंशन कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आएगा एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, इकट्ठा। तो अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा, अगर मैं एक्स में पुट करती हूँ 0, 0 पुट कर दिया तो वाई का भी क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली 0। 0 पुट किया, सारी वैल्यू 0 बन गई तो 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो 0 0 है। नेक्स्ट हम जो है ना यूज़ कर लेते हैं 9 को लिख लेते हैं ताकि ना हम थोड़ी ऐसी फाइन वैल्यूज ला सकें जिससे हमारा ग्राफ जो है ना वो ईजी दिखे। और जैसे हमें 18 लीटर चाहिए, 8 गैलन्स चाहिए, इसको मद्देनजर रखते हुए ना मैं 9 पुट कर रही हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने जब 9 पुट किया, देखें मैंने x में 9 पुट किया, 9 9 कट हो गया तो y क्या होगा, 2। जैसे जो उन्होंने दिया हुआ था ना, हमने पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट वही यूज कर लिया, 9 लीटर्स एंड 2 गैलन, यानी कि जो 9 लीटर है वो हमारा जाएगा किस में, 2 गैलन्स में। तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसका पॉइंट भी आपने सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे, यहाँ से आप पिक कर लें 18 लीटर्स है ना, तो जैसे कि हमें पता है लीटर्स जो है वो एक्स के लिए हैं, एक्स में हमने पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 18। फर्स्ट करें, हमने यहाँ पे 18 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18, 9 1 9, 9 2 18, 2 2 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। तो 18 एंड 4 यानी कि जो 4 गैलन्स हैं वो कंटेन करेंगे 18 लीटर्स,
ठीक है। उसके बाद लीटर्स में कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमने ये एक ग्राफ ही ड्रा करना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे तो हमारे पास 8 है ना, 8 गैलन्स, यानी कि हमें यहाँ पे 8 गैलन चाहिए। तो वो किस तरीके से मिलेंगी हमें, अगर मैं वाई में 8 पुट कर दूँ, क्योंकि मुझे इसी को लेकर चलना है ना। 8 पुट कर देती हूँ मैं वाई में, ठीक है। एक्स चाहिए, अब 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36। एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है अब 36। मैं ना सारा काम इसलिए ये देखते हुए कर रही हूँ ताकि ना कोई गड़बड़ ना हो और ग्राफ हमारा बिल्कुल ठीक रहे। तो मैंने ना ये देखें यहाँ पे अब गैलन्स है, गैलन्स हमें पता है वाई है, तो मैंने ना वाई के अंदर वैल्यू पुट की और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मतलब कि 8 वाई होगा, वाई की वैल्यू मैंने 8 पुट कर दी, और जो अब आंसर आया है 36 वो हमारा होगा किसका, लीटर्स का। तो ये 36 एंड 8। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने सारा ग्राफ ड्रा करना है। अब जो ग्राफ है ना वो मुझे सारे क्वाड्रेंट नहीं मैंने करने, जितना मुझे चाहिए सिर्फ मैं उतना ही यहाँ पे ड्रा करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं और साथ साथ ना सारी कंडीशन भी देखते जाते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली 0 होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी कि लीटर्स हमने लेने हैं यहाँ पे इस साइड पे, दिस वे, और जो हमने लेना है गैलन्स वो लेना है वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैलन्स, ठीक है। तो ये हमने ना ग्राफ बना लिया। अब हमने क्या करना है, कितनी कितनी गैप छोड़नी है, हमने 3 3 की गैप छोड़नी है। लाइक अगर आप देखें 9 के बाद आता है हमारे पास 18, तो हम ना 3 3 का गैप छोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमें गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप 2 2 का छोड़ सकते हैं। लाइक इवन नंबर यहाँ पुट कर दें और यहाँ पे ना 3 3 का गैप छोड़ दें, 3 3 नंबर्स का। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते ना, इट्स ओके। तो पर आपका ना वो ग्राफ ये इस साइड पे बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ये 36 वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, फिर थोड़ा सा ना अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है कि हम क्या करें। इसके लिए तो आप जो मर्जी यूज़ कर लो, क्योंकि ये 8 तक है वो यहाँ तक आपका आ जाएगा। अगर आप बड़ा ग्राफ भी यूज़ करते हो फिर भी आपका ना यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आप इसके लिए कहें ना कि आपने सारी वैल्यूज लिखनी है, फिर आपको मेरे ख्याल से कि आपका सारा ग्राफ लग जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश यही करें कि थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करें। अब आप ना क्या करें जी, 3 3 के नहीं 3 3 के ब्लॉक बना लें। तो मैं यहाँ पे ना 3 3 के गैप छोड़ रही हूँ और यहाँ ब्लॉक बना रही हूँ, लाइक 3 6 9 12 15। और दूसरी साइड पे जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि आप चाहें तो अपना इवन नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर लें या 1 2 भी कर लें। तो मैं यहाँ पे 1 2 कर लेती हूँ, 1 2 3 एंड 11, ठीक है। अब मैं इन पॉइंट्स को ना अटैच करूँगी। 0 0 तो वो तो हमारा नहीं होगा ना, वो तो सिंपल हमारा ओरिजिन ही रह जाएगा। 9 और 2 यानी कि x हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास है y और ये हमारे पास है x। ओके जी, 9 x जो है वो 9 है, ठीक है, और y क्या है 2, यानी कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पे हमने क्या करना है, डॉट मेंशन कर देना या हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया, एक ये पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट है 18 एंड 4, यानी कि 18x है, ये x एक्सिस है, ठीक है। आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं और ये y है। तो 18 एंड 4, तो 4 ये है और 18 जो है ना वो इसके सामने, यानी कि 4 की लाइन और 18 की लाइन जो है ना आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट होके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रहे हैं, और वही पॉइंट हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 36 एंड 8। तो 36 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और 8 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो 8 की लाइन को देखते हुए हम 36 की लाइन जो है ना वो डॉटेड फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं। दूसरी भी ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कि 8 की लाइन को भी, ये भी हमने अटैच कर लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन सारे डॉट्स को ना अटैच कर लेते हैं। तो अटैच कर लिया हमने, रिप्रेजेंट कर लिया इन्हें, ठीक है। ग्राफ पे आपका होगा तो आपके ये सारे डॉट्स जो है ना वो एग्जैक्टली आएंगे। अब हमने इस ग्राफ को रीड करते हुए ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उनको यहाँ पे मेंशन कर देना है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, यानी कि फर्स्ट था नंबर ऑफ गैलन्स, हमने नंबर ऑफ गैलन्स फाइंड करने हैं जो कि 18 लीटर्स में। तो 18 लीटर के सामने जब वो 4 अटैच हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 4 गैलन्स इन 18 लीटर्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, द नंबर ऑफ लीटर्स। अब हमने लीटर्स देखने हैं इन 8 गैलन, यानी कि 8 गैलन के अंदर आपके कितने लीटर्स आ रहे हैं। तो 8 गैलन को देखते हुए उसकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जो लाइन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सिंपल लिखेंगे
36 लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो बस हमने यही सारी चीज़ें मेंशन करनी थी। तो ये हमने सारा ड्रा भी कर लिया और साथ ही साथ हमने सारे आंसर भी कर दिए।